नमस्कार प्यारे दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है आज की मुलाकात में, आज की इस वीडियो में। आज हम बात करेंगे हैप्पीनेस के ऊपर। हैप्पीनेस या पीस जिसकी हमें खोज रहती है इस जीवन में, जीवन के हर एक ढंग में, हर एक एज ग्रुप में भी अगर हम देखें तो हम एक चीज़ की तलाश करते हैं, वो चाहे फिर बचपन की स्टेज हो, जवानी की हो, अधखड़ या बुढ़ापे की एज। हम उसी शांति और उसी सच्ची खुशी की खोज करते हैं। हो सकता है हम उसे विभिन्न कार्यों में, विभिन्न रिश्तों में खोजें, लेकिन खोज मूलतः उसी की होती है। और अगर हम आध्यात्मिक या अपने स्वयं की खोज में हैं तो हमने ये सुना होगा कि खुशी बाहर नहीं है, भीतर है। हैप्पीनेस विच वी आर लुकिंग इज नॉट आउटसाइड। हैप्पीनेस इज विद इन अस, इज विद इन यू। खुशी हमारे बाहर नहीं, हमारे भीतर है। इसे थोड़ा और गहरे से देखते हैं इस वाक्य को। असल में खुशी भीतर भी कहना इतना सही नहीं है। खुशी इज नॉट विद इन यू, इंस्टेड वो खुशी इज यू। दैट हैप्पीनेस इज यू। हैप्पीनेस इज नॉट विद इन यू, हैप्पीनेस इज यू। और हमें यही जानना होता है इस खोज में, अपने स्वयं की खोज में। पहले हमने ये एक्सपीरियंसेस में जाना, जीवन के इस खेल में हम जीते जीते ये देखते हैं कि खुशी किसी बाहर, किसी ढंग में नहीं है, खुशी मेरे भीतर है। ये जानते हैं हम अपनी खोज में। फिर जैसे जैसे हम अपनी खोज करते हैं, अपने पर एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, हम ये भी जानते हैं कि वो हैप्पीनेस इज़ नॉट इवन विद इन मी, हैप्पीनेस इज़ मी, द रियल मी विच आई एम, एंड यू कांट डिस्क्राइब दैट बट यू बी दैट। आप वो एक्सप्लेन नहीं कर सकते, लेकिन आप वह हो सकते हैं। वो मिस्ट्री मन के लिए हो सकती है, लेकिन आप वह होकर उसे जी सकते हैं। इसलिए वो कोई ख्याली बात नहीं है कि जिसे हम डिस्क्राइब नहीं कर सकते, इसका मतलब वो ख्याली चलेगी बात, है ना। लेकिन ऐसा नहीं है। डिस्क्राइब क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि वो होना इतना भरपूर है, आपका इतना कंटेंट भरपूरता और आनंद में है कि आप उसे शब्दों में कैसे बांधेंगे। इसलिए वो डिस्क्राइब नहीं कर सकते, लेकिन आप वहाँ होते हैं, आप ही वह होते हैं। अनुभव करता अलग नहीं रहता, वो एक ही अनुभव होता है जिसमें कोई अनुभव बताने वाला शेष नहीं रह जाता, आप वह स्वयं बन जाते हैं। तो अपनी इस खोज में इसे जारी रखिए। जब आप इसे देखते हैं कि खुशी बाहर नहीं है, मेरे भीतर है, उस भीतर को भी टटोलें। अक्सर हम भीतर क्यों कहते हैं, इसे भी थोड़ा देखते हैं। जब हम ऐसे, आप शरीर के रूप में मुझे देख रहे हैं, मैं बात कर रहा हूँ आपके साथ, मेरे सामने ये संसार है, ये पेड़ हैं, बिल्डिंग्स हैं, पक्षी घूम रहे हैं, आसमान को देख रहा हूँ, ये सारा संसार, इसे मैं बाहर कहता हूँ। अपनी नॉर्मल बातचीत में, नॉर्मल ढंग में हम ऐसे ही जीते हैं ना। नॉर्मल ढंग ही सही ढंग है अगर हम उसे सही से देखने लग जाएं। अब ये बाहर हो गया, मैं चीज़ों में देखूंगा खुशी को, रिश्तों में ढूंढूंगा खुशी को, तो ये बाहरी संसार। अब जब हम कहते हैं खुशी हमारे भीतर है, भीतर माने भीतर हमारे कौन सा संसार है या कौन सा जगत है? भीतर है हमारे मन का। मन को हम भीतर मानते हैं, विचारों, स्मृतियों, यादों, भावनाओं को। हम कहते हैं कि जब वो मन शिथिल होता है या स्थिर होता है, झील की तरह शांत होता है, तो हम हैप्पीनेस को चखते हैं, अपना होना चखते हैं, है ना। मतलब भीतर मन की परिभाषा भी कैसे आई? जब हमने संसार को बाहर माना। अब देखिए, इसे थोड़ा सा परखिए, अपने पर एक्सपेरिमेंट कीजिए। जैसे ये संसार मैं बाहर देख रहा हूँ, पेड़ पौधे, ज़मीन, आसमान, कुछ आवाज़ें सुन रहा हूँ, पक्षियों को देख रहा हूँ,
क्या मैं ऐसे ही अपने मन को नहीं देखता? अगर आप सच में जागृति में बैठें, होश में, सजगता से के साथ, अगर हम एक वर्ड में कहें, सजग हो जाएं, अवेयर हो जाएं, जैसे आप इस संसार के प्रति हैं, ऐसे ही अपने शब्दों के प्रति बिल्कुल नेचुरल, ऑर्डिनरी वे में शब्दों के प्रति कोई भाव उठ रहे हैं, किसी को कुछ कहा, याद आ गया, कुछ रिएक्शन उठा, उस रिएक्शन को भी देखें। अब देखिए, जो मैं भीतर कह रहा था संसार, वो भीतर नहीं रहा, मैं उसके प्रति भी जाग गया। तो ये जो मन की क्रियाएं हैं, प्रतिक्रियाएं हैं, ये असल में भीतर नहीं है, ये भी हमारे सच्चे होने से बाहर ही है। जो हमारा सच्चा होना है, हमारा वास्तविक होना, उससे तो ये मन भी देखा जा रहा है। तो असल में मन हमारे भीतर नहीं है, हमसे बाहर ही है, हम उसे अनछुए ही हैं। हमें ट्रांसेंड होना नहीं है, हम ट्रांसेंड ही हैं, हम उससे बियॉन्ड ही हैं। तो ये एक बहुत गहरी बात हमें अपने ही जीवन में अपने ही तरफ से एक्सपेरिमेंट करने से समझ आ जाती है। लेकिन हमें अपने साथ बैठना होगा, बस यही एक चीज़ करनी है। हमें थोड़ी देर के लिए अपने लिए समय निकालें, टहलने निकलें, क्योंकि जब आप टहलते हैं, इस होने में आते हैं संसार के प्रति, जब आप सच में इज़नेस के साथ जीना सीखते हैं, तो आप देखेंगे नेचुरली आप अपने होश को, अपने अवेयरनेस को, अपनी जागृति को महसूस करना शुरू करेंगे। आप अपने विचारों के प्रति मोर अवेयर हो जाएंगे। फिर इन चीज़ों को कंटेम्पलेट कीजिए, फिर बैठिए इन बातों के साथ और थोड़ी देर, थोड़ा समय अपने के लिए निकालिए। जिसे मैं भीतर का संसार कहता हूँ, उसे भी जानिए कि वो मैं देख पा रहा हूँ, वो भी मेरे से बाहर है। तो आज की इस बातचीत में इस छोटी सी बात को समझिए, इसे जीवन पर लागू कीजिए और देखिए कि हमारा जीवन बदलेगा नहीं, लेकिन हमारा ये जीवन का ढंग, उसे देखने का ढंग ही हमें एक बदलाव की श्रृंखला में ले जाता है। जो हमने रॉन्ग आइडेंटिटीज बनाई थी, वो अपने आप गिरने लगती हैं, हम धारणाओं से छूटने लगते हैं। तो बातों को बड़ी बातों में बांधने की ज़रूरत नहीं है। आप उनको सुनकर उन पर एक्सपेरिमेंट कीजिए, उन्हें जीजिए। किसी की बात को एक्सेप्ट करने की भी ज़रूरत नहीं है। आप खुद ही उसकी वैलिडेशन अपने अनुभव से कीजिए। तो खुशी को बाहर खोजा, भीतर खोजा, लेकिन पाया कि खुशी तो मैं ही हूँ। जब आप अपने होने में अपने को खुशी पाते हैं, वह पीस पाते हैं, तो आप विचारों का भी उपयोग, शब्दों का भी उपयोग उस समझ के, उस करुणा, उस प्रेम के साथ करेंगे। और इस संसार में भी आप जो करेंगे उससे खुशी से ही करेंगे। और शायद इस संसार की खेल की यही सुंदरता है कि हम इसे खुशी से जिएं, ना कि खुशी पाने के लिए। जब हम खुशी से जिएंगे तो खुशी बटेगी, वो हमारे होने से, हमारे जीने से होगी। तो इस चीज़ की तरफ, अपनी तरफ शुरुआत करें, अपनी तरफ आने की। हमारा अपना होना, बस हमें यही जानना है। नमस्कार।